Hey everyone, हरिओम मम्मी वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ मानसी। કેમ છો બધા મજામાં? सो गाइस आपको दिख ही रहा होगा कि कार पूरी लगेज से भरी हुई है। तो हाँ, हम जा रहे हैं कहीं बाहर और यहाँ पे मेरा सिंबल भी कार में लग गया है। और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम जा रहे हैं अतुल के बेस्ट फ्रेंड की शादी है, जो कि रहते हैं यहीं पे, बट शादी उन्होंने गांव में रखी है। तो हाँ, हम वहाँ पे शादी के लिए जा रहे हैं। और फिर हमारी नानी है, जो कि मम्मी जी की मम्मी है, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, तो उनकी खबर पूछने भी जाएंगे। इसलिए कुछ ज़्यादा ही लगेज है हमारा, क्योंकि हम वहाँ से हमारे गांव जाएंगे। और उनकी जिनकी शादी है उनके पापा हैं, जो कि पापा जी के फ्रेंड हैं। तो इस नाते हमें तो जाना ही था। तो बस हम निकल गए हैं शादी में जाने के लिए। और हितांश है, वो दादी के साथ मस्त कार में बैठे बैठे बाहर का व्यू देख रहा है। और हम सब ग्रेप्स खाते हुए जा रहे हैं। गांव में जाने की एक वाइब सी अलग ही होती है। फ्रेश खाना खाओ, छाछ दूध खाने के कुछ अलग ही मज़े होते हैं। ग्रेप्स खाने के बाद खाए थोड़े से मखाना, जो कि मैं रोस्ट करके लाई थी घर से ही, क्योंकि कुछ ही चीज़ हितांश को अच्छी लगती है, उनमें से एक है ये मखाना। फिर रास्ते में है ये हनुमान जी का काफ़ी बड़ा सा मंदिर, क्योंकि अतुल को पहले आ चुके हैं, इसलिए अतुल को पता था, इसलिए अतुल ने पहले ही कार रोक ली थी यहाँ पे। और हम सभी आ गए दर्शन करने के लिए। इनके गांव से पास में ही ये मंदिर है, तो हम मंदिर के दर्शन करने के लिए रुक गए। क्या कर दिया? ये बांध दिया आपको? ये बांध दिया? अच्छा, जी किया है। और फाइनली हम पहुंच गए शादी वाले घर, जहाँ पे शादी है। और घर देखो कितना ब्यूटीफुल सा डेकोर किया है। तो एक वीडियो तो लेना बनता ही है, कितना मस्त सजाया है। यहाँ पे सभी औरतों ने घूंघट निकाला हुआ था, इनका रिवाज है ऐसा। और हाँ, यहाँ पे किसी को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। और हम पहुँचे थे खाना खाने के टाइम पे। जाते ही हम बैठ गए खाना खाने के लिए। और मम्मी जी के लिए टेबल दिया था, क्योंकि मम्मी जी नीचे नहीं बैठ पाती, इसलिए मम्मी जी ऊपर खा रहे हैं, मैं बैठ के नीचे खा रही थी खाना। हमारे लिए फ़ैन भी लगा दिया था। और उसके बाद हुआ इनका डांस स्टार्ट, जो कि अराउंड सुबह 4 या 5 बजे तक चला है ये। और कई कई आंटियाँ तो सोई भी नहीं है, पूरी पूरी नाइट ऐसे डांस कर रहे थे। तो हम तो काफ़ी थक गए थे। हितांश है जो कि सो गया था, तो हम तो जाके होटल में सो गए थे। थोड़ी देर ही ये देखा इनका डांस, और फिर हम चले गए थे। और फिर सीधे रेडी हुए हम बारात में जाने के लिए। मम्मी जी भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई। लोग ऐसे ही कहते हैं कि लेडीज़ को टाइम लगता है, बट हमारे उल्टा है। मैं और मम्मी जी सबसे पहले रेडी हुए थे, बाद में ये निकले हैं। इनका घर है जो कि पहाड़ों के बीच में है, मतलब पहाड़ों पे इनका घर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको आसपास सारे पहाड़ ही देखने मिलेंगे। मम्मी जी डब्बे वब्बे लेके रेडी हो गई हैं, मतलब जहाँ जाए हम हितांश का खाना साथ में लेके जाते हैं। बाय।
आप सोच रहे होंगे मैं चल के कहाँ जा रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। इनके घर से बस 10 कदम ही दूर बारात जाने वाली थी, बस इतना ही डिस्टेंस था। तो सब चल के जा रहे थे, तो हम भी चल के आ रहे थे, मैं और मम्मी जी। यहाँ पे दूल्हे राजा जो कि मंदिर में दर्शन करने गए थे। और 10 कदम चल के हम भी चले गए थे बारात में। मैं, मम्मी जी और कुछ आंटियाँ थी जो कि अहमदाबाद से आई थी, वो सब आए थे हम बारात में। और ये है लड़की वालों का घर जो कि काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था। मैं, मम्मी जी आ गए थे बारात में और कुछ आंटियाँ जो कि अहमदाबाद से आई थी वो। बाकी इनके यहाँ पे कोई औरतें आती नहीं है बारात में, तो बस हम ही आए थे बारात में। शादी अटेंड करने के बाद हम निकल गए थे गांव के लिए। और यहाँ पे दादी पोतों की मस्ती चल रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जना मस्ती करके काफ़ी थक गए थे, तो ये नींद करने लग गए, मतलब अपनी नींद पूरी करने में लग गए। हम थोड़ी देर रुके थे चाय पानी के लिए। सभी लोग चले गए थे, मैं और हितांशी कार में बैठे हुए थे क्योंकि हितांश सो रहा था। इसे लेके जाते तो वो उठ जाता है, इसलिए मैं कार में ही बैठी हुई थी। फिर ड्राइवर हो गए चेंज, पापा जी कार चलाने लग गए और हितांश और उसके पापा साइड वाली सीट में बैठे हुए थे। मॉम की नींद उड़ी हुई थी। क्यों उड़ी थी ये अब मम्मी जी से ही जानते हैं क्यों उनकी नींद उड़ी हुई है। नींद उड़ गई लोगों की। किसकी? मम्मी जी की। क्यों? पियर जा रहे हैं। मैं गाड़ी चला रही इसके लिए। पियर जा रही है। मैं 100 से ऊपर नहीं चला। 100 से ऊपर नहीं चला दे बाबा। 100 से ऊपर जाते के साथ ब्रेक ले लेता हूँ। बस 100 ही चलानी चाहिए, 80 चलानी। मैं तो चलाऊँ तो भी उतना टाइम पे पहुंचोगे। 120 चला लूँ तो भी उतना टाइम। अदल मैं तो ना चलाऊँ तो 60 ही चलाऊँ, बस 60 से नीचे नहीं, ऊपर या 40। 60 तो चला ही ना, 30 तो नहीं ना। मॉम तो कहती है ना कि उड़ा देंगी मैं तो कोई भी सामने आ। मेरे आगे कोई चला नहीं सकता। ए हट जा हट जा भाई। ब्रेक ना मारे सीधा हट जा भाई। और सी फिल्म में है ना, बोला हटना पड़ेगा बोलता हमारी हम नहीं हटेंगे, हटना पड़ेगा। गांव पहुंचने में रात को काफ़ी लेट हो गया था और दूसरे दिन थी शिवरात्रि। तो यहाँ पे पापा जी के लिए मम्मी जी जल लेके आए हैं ताकि वो शिव जी को जल चढ़ा दे। और मम्मी जी ने यहाँ पे पार्थी शिवलिंग बनाई थी। तो बस पापा जी ने पूजा करी और फिर हम रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए। हम सब जा रहे थे शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने के लिए। गांव में बच्चों की फ़ौज जो रेडी रहती है, आप कहीं पे भी जाओ आपके साथ चलने के लिए। तो हम सब जा रहे हैं मंदिर। अरे ये बन रही है थाली।
सब चीज़ ले आए बट गाजर का हलवा ही भूल के आए। मम्मी जी जो कि हमारे साथ आई थी और यहाँ पे आने से पहले ही पता नहीं कहाँ गुम हो गई। हम सब एक दूसरे से पूछ रहे थे मम्मी जी कहाँ गए, तो बाद में पता चला कि मम्मी जी तो फूल तोड़ने लगी थी पता नहीं किसी के घर में से, और बहुत सारे फूल लेके आई हैं मंदिर पे चढ़ाने के लिए। फिर हम सब आए घर, और घर आने के बाद सब रेडी हुए दूसरे मंदिर जाने के लिए, और दूसरा मंदिर थोड़ा दूर था इसलिए हम सब गए थे कार में। यहाँ पे सब अपनी अपनी सीट लेके बैठे हुए थे और मस्त खेतों के बीच में से हम जा रहे थे। फिर किए हनुमान जी के दर्शन, और मॉम ने यहाँ पे हनुमान जी के लिए जो प्रसाद बनाया था चूरमा का वो खा लिया। प्रसाद खा के बाबा राज क्या था? आलू पास किस चीज? शिवरात्रि जीजे जीजे और बाहर आते ही हितांश को पता नहीं एक छोटा सा पप्पी दिख गया, तो उसके पीछे भागते भागते कितना दूर चला गया वो, उसे डर भी नहीं लग रहा थोड़ा भी। और फिर हमने खाए बेर जो कि पेड़ से तोड़ के लाए थे अभी मामा जी, और हम सब खा रहे थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे। बेर इतने मीठे थे कि हमें और खाने का मन था, तो हम खुद ही तोड़ने के लिए आ गए। मैं, मम्मी जी और मनीषा दीदी तीनों आ गए थे बेर तोड़ने के लिए। और आप देखो यहाँ पे सारे और सरसों की खेत ही खेत दिखेंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे कांटे जो कि बहुत संभल के चलना पड़ेगा, और वहाँ पे बेर तोड़ रहे हैं, मम्मी जी तोड़ रही हैं बेर, मैं भी आई हूँ तोड़ने के लिए। अच्छा, ये वाले मज़े भी लेते हैं गांव के। ये आप देखो बीच में से जाना होता है, ये थोड़ा खतरनाक भी है, और इसमें बेर देखो कितने सारे। आ जाओ। मम्मी जी कहीं सुनने के काम ना करे अपने, कोई डांटेगा तो नहीं? हाँ हाँ ले लो, चलो। तोड़े आपने? कितने तोड़े? दो। आपने भी दो ही तोड़े, वाह। फिर मैंने भी बेर तोड़े, ट्राई किया बेर तोड़ने के लिए, काफ़ी पेड़ की डाली को झड़काया, बट जो मुझसे गिर रहे थे वो सब कच्चे गिर रहे थे। फिर मम्मी जी ने बोला तू तो रहने दे, तू तो कच्चे गिरा रही है, फिर मैंने तो छोड़ ही दिया। सबको ऐसा लगे कि मैंने भी बेर तोड़े हैं, इसलिए मैंने भी पेड़ में से 2-3 बेर तोड़ ही लिए। सुबह से हम गांव में घूम ही रहे थे, और हमें कल तो वापस निकलना है, इसलिए हम आज घूम ही जा रहे हैं। नाइट में करी घर पे ही शिव जी की पूजा, हम सब ने करी थी, मामा जी मामी जी हम सभी लगे हुए थे पूजा। और फिर हम अर्ली मॉर्निंग में निकल गए थे घर जाने के लिए। और आपको मेरी बगल वाली सीट खाली लग रही होगी क्योंकि मम्मी जी गांव में ही रुक गए थे और हम रिटर्न में आए थे, मैं, पापा जी, हितांश और अतुल, 4 ही जन।
और फिर दोपहर में किया लंच करने के टाइम ये जनाब सो रहे थे। और ये जो होटल में हम रुके हुए थे वहाँ पे बहुत ही प्यारे से बनी थे, जिनको देखना था वो जनाब तो सो रहे हैं। और ऐसे ही रुकते रुकते हम जा रहे थे घर। हम थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे चाय पीने के लिए और ये जनाब की मस्ती देखो रुकी नहीं रही थी।